को सुनने के बाद और सारे लोगों को जानने के बाद एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ से जीवन बदलता है। यस और नो? यस। दोस्त काफी सारे लोगों ने अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाया है और उन लोगों ने सापेक्ष रूप से आप लोगों को हर चीज को क्लियर करके बताया है कि हम अपने जीवन के अंदर किस तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं। यस और नो? यस। दोस्त मैं आपको अंतिम चरणों में कुछ भी नहीं कहूंगा, एक छोटी सी बात कहूंगा कि अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो चीज मेरे को उस समय समझ में आ गई थी जब मैं इस बिजनेस का प्लान देख रहा था जो प्लान आज आप लोगों ने इतने बड़े माहौल के अंदर देखा है। दोस्त मेरे को चीज क्लियर हो गई थी कि मेरे को अपने एक ही चीज बताई थी कि सही समय पे सही डिसीजन लेना जिंदगी में सफलता की सबसे पहली चुनौती है। यस और नो? अगर आप जीवन के अंदर सही समय पे सही डिसीजन ले लें तो आपका जीवन बदलने से कोई माइका नहीं रोक सकता। बस एक चीज है दोस्त, मैं अपने बारे में 2 मिनट के अंदर क्लियर करूंगा। नाम मेरा हरमनदीप है, जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं। दोस्त मैंने एक ग्रामीण क्षेत्र से और एक किसान परिवार से जन्म लिया और पढ़ाई की जैसे बेसिकली नॉर्मल स्टूडेंट करता है और उसी तरीके से बढ़ते हुए क्रम में मेरी भी एक सोच थी कि यार कब तक अपन दरिद्रता का जीवन जीते रहेंगे, कब तक अपन जिंदगी में उन अभावों में रहेंगे जो अभाव हमारी फैमिली ने देखे, हमारे परिवार ने देखे, जो स्ट्रगल जो संघर्ष हमारे परिवार के बीच में रहे, हमारी पीढ़ियों के बीच में रहे। हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर एक परिवर्तन चाहता है। हेलो यस नो? यस। हर इंसान अपने जीवन में बदलाव चाहता है। हेलो यस और नो? यस। आज यहाँ पर जो लोग बैठे हुए ना ये वही लोग हैं जो एट प्रेजेंट टाइम पे रहने वाले घर से खुश नहीं है, चलाने वाली गाड़ी से खुश नहीं है, पहनने वाले कपड़ों से खुश नहीं है। यस नो? यस। दोस्त अगर आप ये सब चीजें बदलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज बदलनी है और वो चीज है आपकी सोच। यस और नो? यस। अगर इंसान ने अपनी सोच को बदल लिया ना उस दिन उसकी लाइफ को बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। और वो सोच बदलने के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन के अंदर आता है। दोस्त वो इंसान जो आपको यहाँ पर लेके आया है वो आपकी लाइफ को बदलाव लाने का एक माध्यम है, सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी को समझना है। दोस्त यहाँ पे होता क्या है, सिंपल वे में जैसे आपको यहाँ पे लोगों ने बताया कि मैंने यहाँ से एक छोटी सी खरीदारी करी और उस खरीदारी के दम पर मैं आज इस बिजनेस से 10,000 रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ या 20,000 कमा रहा हूँ या 50,000 कमा रहा हूँ, 60,000 कमा रहा हूँ, इवन 1 लाख कमा रहा हूँ। यस और नो? यस। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो प्लेटफॉर्म है जो 25 सालों से इंडिया के अंदर रन कर रहा है और इस प्लेटफॉर्म पे तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग अपने इंडिया से वर्क कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बदलाव लाया है। दोस्त अब सोच के देखो इस अपॉर्चुनिटी में सबसे बड़ी चीज क्या है। आज आपके लिए प्लेटफॉर्म में कंपटीशन नाम की चीज नहीं है। जिस भी प्लेटफॉर्म में जाओगे बाहरी दुनिया में कंपटीशन है। यस और नो? यस। चाय की खड़ी खोलने से लेकर एक दुकान खोलने से लेकर नौकरी करने से लेकर हर चीज में कंपटीशन है। ये चीज मेरे को उस समय समझ में आ गई थी जब मेरे को एक चीज पता लगी थी क्या जीवन में कमाना जरूरी है, क्योंकि परिवार के अंदर गरीबी हालत थी और सोच बड़ी थी कि यार कुछ करें यार, सोच बड़ी थी लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। जिस प्रकार आज आप लोगों ने इस बिजनेस को देखा है सेम इसी प्रकार मैंने 1-to-1 में इस बिजनेस को देख के समझा था और एक चीज क्लियर हो गई थी कि इस बिजनेस को करने से हमारा नुकसान नहीं है कुछ भी, और मैं उस चीज को जरूर ट्राई करता हूँ जिसमें अपना नुकसान नहीं है, क्योंकि फ्री की चीज को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है इंसान। यस और नो? यस। अब सोच के देखिए इस बिजनेस को आप अभी स्टार्ट करते हैं तो आपका नुकसान क्या हो सकता है। पहली चीज कुछ भी नहीं। एक आधे व्यक्ति कोई नया व्यक्ति आया हो जो बता सकता है मेरे को, नया व्यक्ति है कोई आप जो पहली बार आया प्रेजेंटेशन में, काफी सारे हैं डर रहे लेकिन आज ट्राई करना है। यस और नो? देखो धीरे धीरे आता है। हाँ जी भाई साहब, कोई नुकसान है इस बिजनेस को अगर करते हैं तो कोई नुकसान हो सकता है अपना किसी भी प्रकार से? नहीं हो सकता। बैठ जाइए, थैंक यू सो मच। दोस्त आप अगर दुकान खोलते हैं तो दुकान में नुकसान हो सकता है, अगर आप खेती करते हैं तो बीज पैदा नहीं हुए कंडीशन है, अगर आप चाय की खड़ी खोले तो दूध फट सकता है कंडीशन है, लेकिन बीएचएफ से अगर आप प्रोडक्ट खरीद कर अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो नुकसान कुछ भी नहीं है। ये चीज मेरे को पहली प्रश्न में क्लियर हो चुकी थी, नुकसान कुछ भी नहीं है। दोस्त क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती कि एक बंदा आके यहाँ पे कहता है कि मैंने यहाँ से कार ली है, मैंने यहाँ से बाइक ली है, मैंने यहाँ से
आपको वो सब चीजें देता है जो आपने कभी लाइफ के अंदर सोचा भी नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। एक छोटा सा बच्चा 20 साल की उम्र में इस बिजनेस को शुरुआत करता है और 1-2 साल इस बिजनेस को करने के बाद उसकी फैमिली में, उसके खानदान में जिसने कभी अपने गांव से निकलकर शहर में देखा हो, वो व्यक्ति विदेश यात्रा करके आता है और ये चीज देता है, ये बिजनेस। एक पैदल शुरुआत करने वाला व्यक्ति जिसने कभी साइकिल की सवारी ना करी हो, वो व्यक्ति एक लग्जरी कार में घूमता है, ये प्लेटफॉर्म देता है, ये औकात बनाता है, ये बिजनेस। लेकिन ये सब होगा कैसे, पॉसिबल कैसे होगा? कुछ चीजें हैं जो अप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी। कौन सी चीज? सबसे पहली चीज, अपॉर्चुनिटी को गेन करने की आदत। काफी सारे लोग इस दुनिया में अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं? नेगलेक्ट करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, और वही लोग असफल होते हैं जो अपॉर्चुनिटी को नेगलेक्ट करते हैं। आज सोच के देखिए, हिंदुस्तान में जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हायर किया तो उस समय में अपॉर्चुनिटी के बदले में क्या दिया? कुछ सैलरी, यस और नो? एक फिक्स सैलरी। लेकिन इस चीज की शुरुआत कहां से हुई? एक बहुत पुराने समय से शुरुआत हुई, जब सन 47 में हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था तो विदेशी लोग, जो मुगलों का राज था हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उस समय में लोग हमें एक चीज सिखा के गए थे, चाकरी करना। क्या चीज सिखा के गए थे? चाकरी करना। और वो चीज हमारे डीएनए में इस तरीके से घुल गई कि जो चाकरी करता है ना वही अमीर बनता है। ये गलतफहमी है हमारे दिमाग में। चाकरी करने से मतलब नौकरी, यानी कि जो अफसर होता है, जो अधिकारी होता है, जो किसी के नीचे अंडर में वर्क करता है, किसी ऑफिस में वर्क करता है, वो ही आगे बढ़ सकता है। दोस्त, ये सबसे बड़ी अपनी दुर्भाग्य है। और उस चीज को अनपढ़ लोग या फिर नासमझ लोग क्या मानने लगे कि यार इससे बड़ा कोई ओहदा नहीं होगा शायद इस दुनिया में, इससे बड़ा कोई ओहदा नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे लोगों की समझ में आया तो उस नौकरी को समझने लगे, और वही नौकरी एक समय में लोगों की नेगेटिविटी का कारण थी कि लोग किसी की चाकरी नहीं करें। लेकिन उस समय में गवर्नमेंट ने हायर किया कुछ लोगों को, क्या हम आपको फ्री में सुविधाएं दे रहे, फैसिलिटीज दे रहे, और उस फैसिलिटीज को देते देते जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, लोग पहले नौकरी को करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने नौकरी को समझना शुरुआत किया तो लोग उसमें आते गए। और अनपढ़ लोग, सन 2000 के समय की बात बताऊं, उस समय में एक डिप्लोमा क्रिएट किया गया कि अब आपको नौकरी लगना है तो डिप्लोमा लेना जरूरी है, और उस डिप्लोमे को लेने के बाद उनको नौकरी लगी जा सकती है। तो कंपटीशन बढ़ गया, यस और नो? आज वही डिप्लोमा इतना सख्त हो गया कि अगर आपके पास में एक सॉलिड डिग्री और सॉलिड अगर पैसा और बैकग्राउंड नहीं है तो आप उस नौकरी को नहीं पा सकते। क्यों? कारण क्या है इसका? कंपटीशन। यस और नो? यस सर। क्या कारण है इसका? कंपटीशन। क्योंकि जो चीज को लोग करना ही नहीं चाहते। मान लो सपोज करो, मैं अगर किसी इंसान से कहूं कि यार भैया एक फूल लोगे क्या, तो 100 में से एक आधे हाथ खड़ा होगा, इवन नहीं होगा, क्योंकि डर है अपने मन में, क्या पता इस फूल में कुछ हो ऐसा जिससे मेरा नुकसान हो जाए, क्या पता इस फूल के अंदर जहर हो, क्या पता इसकी खुशबू सूंघने से मैं मर जाऊं। यस और नो? ऐसे ही इस भैया ने खड़े होकर फूल ले लिया, इसने सूंघा तो इसने कहा बहुत बढ़िया चीज है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। अब मेरे पास में कितने फूल है इसके अंदर? 10, 20, 30। यस और नो? यस। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यार ये फूल बढ़िया है तो देख मेरे को भी दिला दे, तो दूसरे ने भी ले लिया। यस और नो? यस। अब यहाँ पे लोग बैठे हैं 100 और फूल कितने? 20। अब मैंने इन 3 लोगों को तो क्या कर दिया? फ्री में फूल दे दिया। अब जैसे मान लो मैं गवर्नमेंट हूं, मान लीजिए सपोज, अब मैंने देखा कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन तो 150 करोड़ की है और मेरे पास फूल है मात्र 20 करोड़, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सारे लोग आके फूल ले जाएंगे। अब मैंने क्या कर दिया? इस फूल की वैल्यू बढ़ा दी कि मैडम या सर आपको ये फूल मिलेगा अब 10 रुपए में। कितने में? 10 रुपए में। सेम जियो की प्रोसेस, जियो ने क्या किया? फ्री बांटी और फिर उसके वैल्यू बढ़ा दी, उसकी दाम बढ़ा दी। सेम प्रोसेस है दोस्त। अगर इस बिजनेस को अगर आप अभी भी मौका है 10 रुपए में ले सकते हो। अभी फ्री में मिल रहा है बिजनेस आपको, अभी फ्री में मिल रहा है, सिर्फ खरीदारी पे मिल रहा है।
लेकिन अगर आप वेट करते हो, देखे इसको भी देखने दो, ट्राई करके सूंघ के जहर तो नहीं निकल जाए, यस और नो। और फिर जब ये 20 फूल में से 50% फूल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ना, उस समय इसकी वैल्यू 100 रुपए या 1000 रुपए या इवन 10,000 भी हो सकती है एक फूल की कीमत। और उस समय में मजबूरी में हम क्या कहेंगे, देख भाई हमारा तो जीवन निकल गया, अपनी जनरेशन आएगी उसको हम सजेस्ट करेंगे, देख भैया माँ को तो दिन निकल गया, हमारी तो जिंदगी निकल गई, माँ को तो बूढ़ा हो गया, यस और नो। लेकिन तू ही फूल न भरिया भी मत छोड़ दे यार, यस नो, यस और नो। आज आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, ये बिजनेस आप लोगों के जीवन को बदल सकता है। दोस्त आज आप इन लोगों को देखिए, जो लोग आपके आसपास के एरिया के, कोई दूसरे ग्रह के नहीं है, इन लोगों का जीवन बदल सकता है, तो डेफिनेटली आपका जीवन बदल सकता है। बस एक डिसीजन लेने की देर है, एक डिसीजन। दोस्त मैं हमेशा से बताता हूँ, हर ट्रेनिंग के अंदर, हर सेमिनार के अंदर, हर जगह पे स्टेज पे एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर फ्लाइट जब पायलट जब फ्लाइट रनवे पे होती है तो पायलट को हमेशा डिसीजन लेना होता है, एनी कॉस्ट एनी हाउ कंडीशन उसको फ्लाइंग गियर डालना पड़ता है, अगर नहीं डालेगा तो फ्लाइट क्रैश हो जाएगी, यस और नो। आज आपका जीवन उस मुकाम पे है जहां पर आपको डिसीजन लेने की देर है, अगर आज डिसीजन नहीं लिया तो जीवन क्रैश हो सकता है दोस्त, यस और नो। एक इंसान जो 40 साल में नहीं कर पाता, वो इंसान यहाँ पे मात्र 3 या 4 साल लगा के कर देता है। सोच के देखिए, जो एक नौकरी में बड़े से बड़ा अधिकारी जो सिर्फ मात्र 40 साल नौकरी करने के बाद, रिटायर होने के बाद भी अल्टो में घूमता है, यहाँ पे मात्र 2 या 3 साल मेहनत करने के बाद एक इंसान एक लग्जरी कार में घूमता है। ये पावर है इस बिजनेस की, समझना आपको पड़ेगा, समझना। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, काफी सारे लोगों के दिमाग में ये चीज मेरे से हो नहीं पाएगी। अब समझना, हो नहीं पाने का कारण क्या होता है, कौन कौन इस बिजनेस को कर सकता है जिसके पास 2 हाथ 2 पैर है। अब मेरे को बता दीजिए एक ऐसा इंसान जिसके पास नहीं है, यहाँ पे बैठा हुआ है, सबके पास है, यस सर। खामोशी से पता लगता है कि सबके पास है, यस और नो। दोस्त खामोशी ही बयां करती है कुछ चीजों को। तो अगर आपके पास है देन यू कैन डू इट, अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, बस करने के लिए एक सोच चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में हल्दी मिर्ची धनिया तेल साबुन कपड़ा मेडिसिन यूज होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, तो दोस्त इन चीजों को यूज करने से आज दिन तक आपका कोई नुकसान हुआ? तो आगे हो सकता है? तो देन इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। ये बिजनेस इतना सिंपल बिजनेस है कि इसको समझना, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को देखा था ना, इतना आसान